बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 वेव्स एंड ऑसिलेशन का इसका है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर 11 में हम डिस्कस करेंगे लिसाजिस पैटर्न या लिसाजिस फिगर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस तरह बात की है कम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की, तो लिसाजिस फिगर भी या लिसाजिस पैटर्न भी उसी लेक्चर का हिस्सा है, यानी हम इसमें कम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कंसिड्रेशन हम करेंगे वो यही है कि लिसाजिस पैटर्न में दोनों ही वेव ये हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी अगर एक एसएचएम ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हो तो दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। यानी इसका मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स हमने जिक्र किए, तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर एक एक्स एक्सिस में लग रहा हो तो दूसरा वाई एक्सिस में लगेगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो ऑसिलेटर की जो मोशन है उसकी जो ग्राफ बनेगी या उसकी जो पैटर्न बनेगी उसको हम कहते हैं लिसाजिस पैटर्न। मैंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है कि लिसाजिस फिगर इज़ द ग्राफ ऑफ सिस्टम या फिगर्स या पैटर्न ऑफ सिस्टम ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक एलोंग एक्स एक्सिस विच इज़ ए cos ऑफ ए टी प्लस पाई, यहाँ पे ये इसका एम्पलीट्यूड है और ए इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। हमारे पास हो गया इक्वेशन 1.45। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है पैरामेट्रिक, y इज इक्वल टू बी cos ऑफ बी टी। तो यहाँ पे b हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है और ये कैपिटल B ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, which describe the superposition of two perpendicular oscillations in x and y direction of different angular frequency a and b। यहाँ पे हमने देखा कि एक के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी a है, दूसरे के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी b है। तो अगर ये हमारे पास दो ही एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हो तो हमारे पास इसका जो रेशो आएगा या इसके दरमियान जो ताल्लुक है, इससे इस पैटर्न में या इस मोशन में ये फ़र्क पड़ेगी। आगे जाके हम ये देख लेंगे। तो ये हमारे पास जो सुपरपोजिशन हमने कहा था कि सुपरपोजिशन के नतीजे में हमारे पास कुछ पैटर्न बनेंगे, एक नया हमारे पास ऑसिलेशन स्टार्ट होगा अगर दो एसएचएम की कम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात हम ज़हन में रखेंगे कि यहाँ पे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो है ना ये ऑब्जर्वेशन बॉडिज उन्होंने 1815 में पहली दफ़ा इसका इन्वेस्टिगेशन किया। इसके बाद ये लिसाजिस ने 1857 में डिटेल में ये एक्सप्लेन की, तो उसी के नाम से ये अब जाना जाता है। अब हमने जिस तरह कहा कि इसका जो फिगर बनेगा या इसका जो पैटर्न बनेगा ये डिपेंड करेगा किस पे, द रेशो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज पे। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम a रेशो b ये 1 के बराबर लेंगे, यानी कि हमारे पास जो a और b जो दो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज एंगुलर हैं ये हम ओमेगा के बराबर लेंगे। अगर हम ये दोनों बराबर ले लें तो हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ी वो आसानी होगी। तो हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए ये बराबर लेंगे, फिर मैं आपको मुख्तलिफ पैटर्न स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे पास जो है ना ये पैटर्न बनाएंगे। वो पैटर्न मैं आपको लेक्चर के एंड में ये दिखाऊंगा। बतौरी एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड ये जो आगे वाला साइड है ये हमारे पास ईस्ट साइड है, जो पीछे वाला साइड है बोर्ड का वो हमारे पास वेस्ट है। वो जो साइड है इन साइड द पेज वो हमारे पास लेट से ये नॉर्थ है, और ये जो आउटसाइड द पेज है ये हमारे पास लेट से के साउथ है। तो इस कश्ती में लगा हुआ है एक सिंपल पेंडुलम, ये ओसिलेट कर रहा है विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलोंग ईस्ट वेस्ट साइड। ईस्ट वेस्ट साइड पे ये ओसिलेट कर रहा है। इसी तरह लेट्स है कि ये जो कश्ती है ये पानी में मौजूद है, अगर इसको हम साउथ या नॉर्थ पे ये टॉस कर ले, यानी एक साइड पे हम इसे एक धक्का दे दें, तो ये कश्ती ओसिलेट
ओसिलेशन स्टार्ट करेगी टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ, इसी तरह ये स्टार्ट करेगी। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे जो पेंडुलम सस्पेंडेड है तो उसका ये मोशन ये डिस्टर्ब होगा। किस तरह होगा, यहाँ पे ये तो ईस्ट और वेस्ट में ओसिलेट कर रहा था, और जब हमने इस बोर्ड को टॉस्ट की तो क्या हुआ कि एक परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लग रहा है अभी, तो ये उसी के साथ भी ओसिलेट करेगा, तो इसका ये मोशन ये डिस्टर्ब होगा और ये हमारे पास एक अलग पैटर्न से यहाँ पे ओसिलेट करेगा। तो इसी के नतीजे में जो हमारे पास जो पैटर्न बनेगी उसको कहते हैं लेसार्जिस पैटर्न। अब हम इसकी लेसार्जिस जो पैटर्न बनेगी उसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे कंसिडर जिस तरह हमने किए कि हम फ्रिक्वेंसी दोनों के बराबर लेंगे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ही सिस्टम हो तो उस पर अगर फोर्स मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लग रही है तो उसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास बराबर है 2π/t, यानी कि ये सिर्फ टाइम पीरियड पे जो है ना डिपेंड करेगा, ये फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका फ्रिक्वेंसी सेम है और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं बाई फेज कांस्टेंट फाई। फेज कांस्टेंट फाई के जो डिफरेंस है ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए कि फेज कांस्टेंट हमें इनिशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास दो डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो हम इक्वेशन लेंगे इसी तरह कि ये जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है ये हमारे पास एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर टाइम 0 हो तो ये एक्सट्रीम पे होगा, और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस में जो मोशन है इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है या हम जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सट्रीम पे नहीं है, थोड़ा सा इससे टुवर्ड मीन पोजीशन है। तो ये जो हमारे पास इसका और इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये हमारे पास इस फेज कांस्टेंट पाई के बराबर है। ये आगे हम इक्वेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम वो इक्वेशन ये लेंगे पिछले पेज में जो हमने लिया था इक्वेशंस, तो उधर किया था कि हमने यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी थी वो कैपिटल ए की बराबर थी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैपिटल बी के बराबर थी। तो हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेम लिए, तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, ये वही पाई है ये जो हमें स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर टाइम यहाँ पे 0 भी हो, ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट नहीं की अभी, तो इसका पोजीशन थोड़ा सा एक्सट्रीम से आगे, और अगर यहाँ पे हम देख लें तो इस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फेज कांस्टेंट नहीं है इस टर्म के साथ, तो ये अगर टाइम 0 हो तो ये एग्जैक्टली एक्सट्रीम पे होगा। तो हम स्टार्ट लेंगे इसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1.47 से। इक्वेशन 1.47 ये बराबर है x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। दोनों साइड्स को हम a पे डिवाइड करेंगे तो x और a हमारे पास बराबर होगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। और अगर हम इसको ये चूँकि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है cos में, तो अगर ये हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो कि ये है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे चूँकि एक एंगल प्लस अनदर एंगल, तो यहाँ पे भी cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास बराबर है cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ओमेगा टी है अल्फा की जगह और बीटा की जगह फाई है, तो cos ऑफ ओमेगा टी cos पाई माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी साइन पाई। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 1.49। यहाँ पे अगर देखा जाए इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू बी cos ऑफ ओमेगा टी, तो cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे पर पुट करें तो ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देगी अबाउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू भी है, यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी ये भी हमारे पास इसके वैल्यू होनी चाहिए। बाकी ये जो है ना ये हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन की वो डिफरेंस है, इसे हमने फेज कांस्टेंट का नाम दिया है। तो
इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फिर हम पढ़ेंगे कि अगर स्टार्टिंग पोजीशन सेम हो फिर क्या होगा, अगर डिफर बाई π/2 हो या अगर कोई दूसरा एंगल हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाली है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला है कॉज ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हम इधर पुट करवाएंगे। ये वही इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ ओमेगा टी। अगर हम दोनों साइड को b पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो कॉज ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास बराबर है 1 + 1.50 इक्वेशन। आल्सो हमें ये भी पता है कि कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी ये 1 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लें तो साइन की वैल्यू क्या बनेगी, ये कॉस उसी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। और फिर इसका अगर स्क्वायर रूट दिया जाए तो साइन से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 1 - cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टर्म हुई है कि साइन ऑफ ओमेगा टी, इसी से हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा √1 - cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब cos ओमेगा टी की वैल्यू हमें मालूम है और इस पे स्क्वायर है तो cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू है y/b। वही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y² / b² हमारे पास वो आएगा, ये बन गया इक्वेशन 1.51। अब हम cos ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू उसी इक्वेशन 1.49 में वो पुट करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन था इक्वेशन 1.49 वो ये कि x/a इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा टी cos ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ पाई। तो अगर हम यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करवाएंगे। हमारे पास जो ये y/b cos ऑफ ओमेगा cos ऑफ फाई है ये हम इक्वेशन से उस पार ले जाएंगे तो ये x/a माइनस y/b cos ऑफ फाई ये बन जाएगा। ये हमारे पास बराबर होगा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन है √1 - y² / b² साइन ऑफ फाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम स्क्वायर लेंगे तो x/a माइनस y/b cos ऑफ फाई इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस होल टर्म का होल स्क्वायर। तो ये जो है ना हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये अगर x है और ये y है टोटली तो x - y होल स्क्वायर का फार्मूला या a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये a² + b² - 2ab का फार्मूला वो हम यूज़ करेंगे। तो अगर वो इस पे अप्लाई किया जाए तो इसका स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर लिया है, इस होल टर्म का स्क्वायर विथ एडिशन तो ये होल टर्म का स्क्वायर है y² / b² cos स्क्वायर ऑफ फाई माइनस 2 ये वैल्यू x/a और ये वैल्यू तो ये y/b cos ऑफ फाई इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर, अगर नेगेटिव का लिया जाए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा और ये साइन ऑफ पाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और जो है ना सॉल्व करेंगे। तो ये साइड तो अपनी जगह, इस साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ऑफ पाई इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई लेंगे तो ये बन जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब हम इक्वेशन को और अरेंज करेंगे। ये जो टर्म है और यहाँ पे ये जो टर्म है इसके साथ ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो के थ्रू वो एक ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ फाई है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ फाई है। मैं इसको इक्वेशन के उस पार ले जाऊँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा x² और a², ये टर्म अपनी जगह, ये टर्म अपनी जगह। वो जो टर्म हमने जो इक्वेशन के उस साइड लिया है वो है प्लस, ये प्लस बन जाएगा y² और b² साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 2 वही टर्म, और इक्वेशन के इस साइड रह जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर ऑफ फाई। अब
यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले तो हमारे पास रह जाएगा इन दो टर्म से, तो हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ पाई प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है, ये हमारे पास 1 के बराबर है। तो हमारे पास इस टर्म से सिर्फ ये आएगा वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बाकी ये सारे टर्म अपनी जगह और ये भी अपनी जगह। ये हो गया इक्वेशन 1.52। ये इक्वेशन ये हमें लिसाजस फिगर या लिसाजस पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये पैटर्न इक्वेशन कहलाता है। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस लेंगे, उस केसेस के थ्रू हम ये बताएंगे कि अगर दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास सेम हो तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह आएगा और इसका जो ग्राफ फिर बनेगा, इसका जो पैटर्न बनेगा वो किस तरह होगा। तो केस 1 में हम लेंगे कि दोनों इन फेस हो, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पोजीशन वो एक्सट्रीम से हो। तो फिर क्या होगा, अगर हम ये पुट करेंगे इक्वेशन 1.52 में पैटर्न इक्वेशन में, तो पैटर्न इक्वेशन में अगर हम ये पुट कर ले तो यहाँ पे कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ 0 हमने ली और इस साइड साइन स्क्वायर ऑफ पाई है तो साइन स्क्वायर ऑफ 0 हमने लिए। तो साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर है, अगर स्क्वायर लिया जाए तो फिर भी 0 है, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। कॉस ऑफ 0 हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये अगर 1 इसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो सिर्फ ये टर्म ये हमारे पास रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स डिवाइड बाई ए वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो फार्मूला फिर से बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा x ओवर a, ये x ओवर a माइनस वाई ओवर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट अगर ले लें तो हमारे पास बन जाएगा x ओवर a माइनस वाई ओवर b इज इक्वल टू 0। और अगर इसको y के लिए सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा b डिवाइडेड बाई a x, क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आए तो ये y डिवाइडेड बाई b बन जाएगा, ये बराबर होगा x डिवाइड बाई a का। तो अगर फिर इससे b को हम इक्वेशन के उस साइड ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू b ओवर a इंटू x। ये बन गया इक्वेशन 1.53। अब इसका हम ग्राफ लेंगे कि ग्राफ इसका किस तरह आएगा। तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको देख ले तो ये लीनियर लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन हमारे पास बराबर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, c तो है ही नहीं, और यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है b डिवाइडेड बाई a की। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हमने वो ड्रा किए, हमने वैसे ही ये कांस्टेंट वैल्यू लिए। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू लिया जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो y की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो y की वैल्यू ये भी हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमें दे रहे हैं। अगर हमारे पास उसी इक्वेशन में इक्वेशन जो हमने पैटर्न इक्वेशन 1.52 जो इक्वेशन हमने लिए, अगर इसमें हम फेस को क्या लें, फेस डिफरेंस को, वो हम पाई की वैल्यू हम 180 डिग्री ले लें। तो 80 डिग्री लेने की सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इसी तरह आएगी कि हमारे पास y बराबर होगी माइनस बी ओवर a इंटू एक्स। आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन में पुट कर लें 180 डिग्री को तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, और फिर अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर हमारे पास जो 0 डिग्री के लिए जो ग्राफ आया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर हम इसकी ग्राफ पे थोड़ा गौर करें तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो ये नेगेटिव आएगी, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी फिर, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो और इसका पॉजिटिव आ रहा हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो
180 डिग्री फेज डिफरेंस के लिहाज से ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें ही होगा। अब हम केस 2 की तरफ जाते हैं। केस 2 में हमने किया कि हमने जो पाई की वैल्यू है वो 90 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट, अगर एक की एक्सट्रीम हो और दूसरा फिर मीन पे होना चाहिए। तो अगर ये हम इक्वेशन 1.52 में पुट करें तो इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर ए वाई स्क्वायर वाई ओवर बी, ये स्क्वायर गलती से लिखा गया है, और cos ऑफ 90 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 हमारे पास बराबर है साइन 90 डिग्री, ये 1 के बराबर है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें तो फिर भी ये 1 के बराबर ही होगी। तो ऐसे हमारे पास 1 आएगा। cos ऑफ 90 ये हमारे पास 0 के बराबर है, तो 0 अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होल टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स की इक्वेशन है, तो अगर हम इसको ड्रा कर लें तो ये हमारे पास इसी तरह का पैटर्न ये देगा। ये किस केस में देगा, अगर हमारे पास ए की वैल्यू मतलब एक्स डायरेक्शन की जो एम्पलीट्यूड है अगर ये ग्रेटर हो बी डायरेक्शन वाली एम्पलीट्यूड से तो हमें हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सेस वाला एलिप्स मिलेगा। और अगर बी की वैल्यू ग्रेटर हो मतलब वाई डायरेक्शन की जो एम्पलीट्यूड है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर हो ए से यानी एक्स का जो एम्पलीट्यूड है उससे, तो फिर हमें वर्टिकल मेजर एक्सेस वाला वो एलिप्स ये मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर केस 3 फॉर द केस 2 जो हमने लिए, अगर उसमें हम ए और बी दोनों बराबर ले लें आर के, अगर ए बराबर हो बी का और बी ये दोनों बराबर हो आर का, तो फिर वो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वही इक्वेशन है 1.54। तो ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर पुट कर ले, यहाँ पे भी आर स्क्वायर पुट कर ले, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर, फिर इसको हमने कॉमन लिए और इसको इक्वेशन के उस तरफ ले जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में इक्वेशन दिया था 1.37 और ये था इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर हम इसको ड्रा कर लें तो इससे हमारे पास जो पैटर्न बनेगी वो इसी तरह बनेगी। हम आपको इसकी जो है ना एनिमेशन भी दिखाएंगे कि किस तरह ये हमारे पास दो ऑसिलेटर्स मतलब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कम्बिनेशन है। ये पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है ना ये पैटर्न बनेगी। बाकी ये जो पैटर्न है ये हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे कि किस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ पैटर्न बनेगी अगर हम एक ही ऑसिलेटर पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस मुख्तलिफ एंगल्स के साथ वो लगा रहे, तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगी उसको लिसाजस पैटर्न कहते हैं। और ये जो लिसाजस पैटर्न है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए हमारे पास मुख्तलिफ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्कल पे जो मोशन हो रहा है ये दो स्प्रिंग मास सिस्टम का कम्बिनेशन है दो डायरेक्शंस में। इस पिक्चर में आपको मुख्तलिफ लिसाजस फिगर दिखाए गए हैं। एक तरफ वर्टिकली हमने फ्रिक्वेंसीज का रेशो लिए और हॉरिजॉन्टली हमने मुख्तलिफ फेज़ डिफरेंस जो फेज़ कांस्टेंट है वो लिए। तो हमने 1:1 के लिए कैलकुलेशन की, आपको फिगर्स दिखाए गए स्क्रीन पर और बाकी के लिए भी वो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। ये लिसाजस फिगर्स हैं।